हेलो एवरीवन एंड खमा गनीसा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे और मज़े में होंगे। आज का वीडियो जो है वो स्पेशली होने वाला है लाइफ अपडेट पर कि क्या चल रहा है क्या नहीं, इतने दिन से वीडियो शूट क्यों नहीं किए या वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो सभी कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इट्स बीन आई थिंक 1 मंथ कि मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है और उसके अलावा ना कोई वीडियो अपलोड किया है गुड़िया बाइसा पर, ब्लॉग्स पर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है तो वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन जो भी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी एक फैमिली की तरह हैं और मैं उनके साथ सभी चीज़ शेयर करती हूँ। कोई भी इवेंट्स हो, खुशी के दिन हो या जो भी हो, सभी कुछ जो है मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं वीडियो मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 जनवरी को आदि का बर्थडे था। हम लोग बर्थडे में गए थे और बर्थडे के सारे वगैरह वीडियो वगैरह मैंने शूट किए थे, अच्छे से सब कुछ किया था। और 2 जनवरी जो था मेरी तबीयत ख़राब हो गई। 3 जनवरी को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आई वेंट टू द डॉक्टर एंड फिर डॉक्टर ने मेडिसिन्स वगैरह लिख ली और मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। मैं ससुराल ही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी दिन मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, माहौल भी चेंज होगा और तबीयत भी है तो मुझे प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत थी। हालांकि रेस्ट में ससुराल में भी मैं रेस्ट कर ही रही थी, लेकिन मैंने वही सोचा कि थोड़ा माहौल चेंज होगा तो मैं थोड़ा अच्छा फील करूँगी। मैं यहाँ पर आ गई थी। 4 जनवरी को आई थी मैं यहाँ पर। 4 जनवरी को मैं डॉक्टर को दिखाया था और 4 जनवरी को मैं यहाँ पर आ गई थी उसी दिन। तो यहाँ पर आने के बाद मैं ये सोच रही थी कि मैं 2 डेज़ के लिए जा रही हूँ। 2 डेज़ में मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और मेरे जो जोधपुर वाले भैसा हैं बड़े वाले, वो भी यहीं थे, आदि के बर्थडे में आए थे। तो मैं उनसे बोल के आई थी कि मैं 2 दिन बाद वैसे ठीक हो जाऊँगी, नॉर्मल फीवर आ रहा है, ठीक हो जाऊँगी, उसके बाद मैं आपको सी ऑफ करने होंगे क्योंकि वो अब जाने वाले हैं तमिलनाडु, क्योंकि जिया जी की पोस्टिंग वहाँ हो गई है। तो मैंने सोचा कि उनको अब काफ़ी टाइम बाद मिलना होगा तो सी ऑफ करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि क्या का क्या होगा आगे जाके। तो मैं यहाँ आ गई। मैं यहाँ आई थी तब आदि बिल्कुल ठीक था, उसकी तबीयत भी ठीक थी और वो एकदम अच्छे से था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मेरा यूँ था कि मैं पूरा दिन भर, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं उसको नहीं रख पाऊँगी या उसकी अच्छे से केयर नहीं कर पाऊँगी। मुझे मम्मी के यहाँ चले जाना चाहिए। तो सॉरी। मैं यहाँ आई और फिर फीवर होने के बाद मेरा गला ख़राब हो गया, गले में टॉन्सिल्स हो गए एंड उसके बाद और फीवर आने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि रनी नोज़ हो रहा है, ज़ुकाम हो गया है और मतलब टेबलेट ले रही हूँ, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और उसके जस्ट नेक्स्ट डे आदि को फीवर आ गया। फिर आदि को फीवर आया तो मेरे पास एक फ़ीवर की पहले से एक पड़ी हुई थी सिरप, मैंने वो उसको दी, लेकिन उसको कुछ भी आराम नहीं था। और आदि इस टाइप का बच्चा है कि वो बहुत एक्टिव है, मतलब खेलता रहता है और बातें करता है, इस टाइप से करता है, लेकिन वो एकदम से मतलब कि रेस्ट मोड पे आ गया और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो मतलब वो सो ही रहा था बस। और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसका फ़ीवर भी बहुत बढ़ गया था। फिर हम उसको उस नेक्स्ट डे, जब मैं मम्मी के आई थी उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास गए, काफ़ी अच्छे डॉक्टर है, शुरू से हम उन्हीं को बताते हैं। उनके पास गए, उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह लिखी, वो हमने दी 2 दिन, लेकिन उसको कुछ भी आराम नहीं पड़ा। इतने भी अच्छे डॉक्टर हों, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी मेडिसिन्स या उनकी जो सिरप है उससे आराम नहीं पड़ रहा है, तो हमने डॉक्टर चेंज किया। नेक्स्ट डे भी आदि को उतना ही फीवर था और फीवर बार बार फीवर आ रहा था, बार बार उतर रहा था, आ रहा था और बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो फिर हम नेक्स्ट डॉक्टर चेंज किया और दूसरे डॉक्टर के पास गए। दूसरे डॉक्टर के पास गए तो जो पहले वाले जो डॉक्टर थे उनकी जो भी सिरप वगैरह जो भी उन्होंने लिखी थी वो सब बंद करवा दी। उन्होंने अपनी नया जो भी था कोर्स दिया, तो हम वो लेके आए, उससे भी उसको आराम नहीं पड़ा। फिर वो उस दिन रात को जब डॉक्टर ने को चेंज किया हमने, उस दिन रात को उसको बहुत ज़्यादा फीवर आने लग गया और हम लोग सब घबरा गए। तो फिर मेरे इन लॉज़ हैं, मम्मी जी पापा जी, वो भी आ गए थे, वो भी यहीं थे, मेरे हस्बैंड भी यहीं थे, हम सब यहीं थे। अब हम सोच रहे हैं कि अब क्या 10-11 बज रहे, 10-11 बजे कोई बच्चों के डॉक्टर भी देखते ही नहीं है। तो घर के पास में एक हॉस्पिटल था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि इसको तो कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा हो गया है और जो सांस नली उसमें भी सूजन आ गई है, अब नोबेलाइज़र देना पड़ेगा इसको और एक इंजेक्शन भी लगाएंगे। तो फिर पापा जी ने बोला कि अभी तक तो इंजेक्शन लगाया नहीं है, तो इंजेक्शन के लिए हमने मना कर दिया क्योंकि हमें लगा कि इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं। मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मेरी तबीयत में कोई आराम नहीं था, मुझे इतनी ज़्यादा खांसी, मेन तो
फीवर आ रहा है, चलो ठीक है, माना फीवर आ रहा है, लेकिन खांसी इस टाइप की आ रही थी कि लाइक समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसी खांसी मुझे मेरी लाइफ में कभी ऐसी खांसी मुझे नहीं हुई है। होती है कभी कभार खांस लेते हैं, लेकिन इस टाइप की खांसी, इतना ज़्यादा कफ आ रहा है, बार बार वॉशरूम में जाओ, बार बार वॉशरूम में जाओ, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि पूछो मत। अब कहानी में और ट्विस्ट है। अब जैसे हम दोनों की तबीयत तो ख़राब हो ही रही है, आई थिंक वो वायरल था एक तरह का। सो क्योंकि फिर मम्मी हमारी केयर कर रही थी दोनों की, माँ बेटों की। तो मम्मी हमारे साथ में थे, मम्मी को हो गया वायरल, मम्मी को फीवर आ गया, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। फिर मम्मी ने टैबलेट वगैरह ली, अब घर में सबको संभाले कौन, तो उन्होंने टैबलेट वगैरह ली और अपने आप को फिर काम करने के लिए, सब चीज़ों के लिए रेडी किया। उनकी भी ऐसी हालत थी कि वो भी आराम से रेस्ट करते, पर वो रेस्ट कर ही नहीं पाए क्योंकि फिर हम दोनों की तबीयत इतनी ख़राब, वो कैसे रेस्ट करते। और पापा को भी आया था फीवर, लेकिन पापा को ठीक हो गया था और मम्मी को भी 2-3 दिन में ठीक हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा खांसी इस टाइप की हो गई थी कि मतलब वोमिटिंग भी हो रही थी खांसी के साथ साथ, और आदि को भी खांसी हो रही थी। फिर हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वो घर का माहौल ऐसा हो गया था कि एक टाइम तो ऐसा है कि मतलब कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ये सब हुआ, उसके बाद समय निकलता गया। 4 को मैं आई थी और अब आज है 26 जनवरी। सो अभी तक भी आदि ठीक है और मुझे भी आराम पड़ा। और फिर मैंने आयुर्वेदिक, फिर मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि क्योंकि तो बाकी इंग्लिश दवाइयों से हमारा आराम नहीं पड़ रहा था दोनों का। तो फिर हम आयुर्वेदिक प्रेफर किया और आयुर्वेदिक में गए, तो वहाँ पर कुछ टेबलेट्स ली, तो मुझे लगता है कि उससे आराम पड़ा, फीवर भी गया और हम लोग अब धीरे धीरे ठीक हो गए हैं। खांसी अभी भी कभी कभार आ जाती है, अब आती भी ठीक है, मैं भी ठीक। तो ये सब हुआ। अब नेक्स्ट चलो ठीक हो गया, और आज फ्राइडे है, तो आज 26 है, आज फ्राइडे है, तो आज मेरे मतलब कि ससुराल जाने की थी कि चलो अब ठीक हो गए, अब चलते हैं वाली, क्योंकि अब शादियां भी आने वाली है। शादियों में भी बहुत हमने प्लान किया था, जाएंगे, एंजॉय करेंगे, और ऐसा सब कुछ चल ही रहा था। और कल मम्मी ने ड्रेस भी डिसाइड की थी कि मैं शादी में ये पहन लूँगी, ये पहन लूँगी, तो ये पहन लेना, ऐसे रेडी हो जाएंगे वो सब। और मैं नॉर्मली आदि मम्मी के पास था, और मैं नॉर्मली बाहर थोड़ा, मैं सोचा वॉक करके आती हूँ, घर में रह रह के बोर हो गई। सो मैंने जो फुटवेयर थे वेयर किए थे वो थोड़े से मतलब ढीले ढीले थे, तो मैंने वो पहने थे। और मैं जैसे ही सीढ़ियों से उतरने लगी और मेरा पैर पूरा ट्विस्ट हो गया, और इस टाइप से हुआ ट्विस्ट की मतलब कि एकदम से दर्द होने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद वो दर्द ठीक भी हो गया था। आई थिंक इवनिंग में 6 o'clock मेरा पैर ट्विस्ट हुआ था। उसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं आधा घंटा इधर से उधर चली हूँ, आदि को भी लेके इधर उधर घूम रही थी। थोड़ा बहुत हल्का बहुत पेन हो रहा था, लेकिन इतना वो ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही रात के 10, 11, 12 बजे इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया। घर में पेन किलर भी नहीं, क्योंकि पेन किलर हम क्या करते हैं कि थोड़े टाइम हो जाता है उसके बाद फेंक देते हैं, और पेन किलर भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने रात निकाली रो रो के। मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मतलब कि इतना ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं हुआ होगा, तो भी माइनर भी हुआ है, लेकिन क्योंकि इतना दर्द बिना फ्रैक्चर के तो नहीं होता। और पूरा पैर सूज गया था, मतलब आगे से पीछे से पूरा पैर सूज गया मेरा। मैंने जैसे तैसे पूरी रात निकाली। जैसे ही मॉर्निंग हुआ हम लोग दौड़े हॉस्पिटल, तो श्रीनाथ हॉस्पिटल करके है, अच्छा हॉस्पिटल है, वो हड्डियों का ही है स्पेशली। तो हम वहाँ गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ स्वेलिंग तो दिख रही है, तो एक बार एक्सरे करवा देते हैं। एक्सरे करवाया, एक्सरे में फ्रैक्चर तो नहीं आया, लेकिन जो अपने अंदर की जो होते हैं ना मांस होता है जो अपना, वो थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि फट गया है, वो प्रेशर से एकदम। बोला कि फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन इसमें गर्म पट्टी लगानी पड़ेगी। उसके बाद कुछ क्रीम दी, कुछ मेडिसिन दी, और ऐसे करके हम लोग घर पे आए। और उसके बाद मैंने पेन किलर भी ले रही हूँ। कल ही हुआ है ऐसा, तो अभी मेरा पैर चलने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अभी ऐसे ही चल रहा है। और कभी भी हम लोगों को ऐसा होता है कि जिसके छोटे बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि मतलब कि हम बड़े हैं, हमें कितनी भी लग जाए या कुछ भी हो जाए तो हम लोग मुंह खोल के बोल सकते हैं कि ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, या वहाँ चलते से। लेकिन ओ माय गॉड, बच्चों के अगर कुछ भी हो जाता है ना, तो आप बिल्कुल ऐसा हो जाता हो ना कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। माइंड एकदम बंद हो जाता है उस टाइम पे कि कौन से डॉक्टर के पास जाएं। अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी ऐसा लगता है, अगर उससे आराम नहीं पड़ रहा है तो लगता है ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, दूसरा डॉक्टर चेंज करो, ये करो। इतना घबरा जाते हैं ना कि पूछो मतलब ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत ऐसा लगा कि लाइक एक टाइम तो ऐसा है कि लगता है कि यार सब कुछ नहीं करना है, लाइफ पूरी बेकार हो चुकी है।
बस यही है, बच्चों का दुख देखा नहीं जाता लिटरली। और भगवान की दया से धीरे धीरे अब आदि भी रिकवर हुआ है, मैं भी रिकवर हो गई थी, अच्छी थी, लेकिन अपने फिर से पैर में अब लग चुकी है मेरे, तो अब ये भी रिकवर होने में टाइम लगेगा। बट कोई ना, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि इतने टाइम से क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। तो पूरा जनवरी इसी में निकल गया, लेकिन इट्स ओके। अभी अच्छे अच्छे बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, जब मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँगी तब आदि के बर्थडे का आएगा, फिर आदि के फ़ोटोशूट करवाया था हमने, वो वाले व्लॉग आएंगे, तो बहुत सारे आएंगे। और ससुराल वाले व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि अब वापस मैं जाने वाली हूँ ससुराल। सो यही है। और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने काफ़ी अभी तक सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट कीजिए। और आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बिल्कुल लिखा कीजिए। और आपको और किस टाइप के वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप टॉपिक वाइज जो मेरा वीडियो होता है उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो पर्टिकुलर मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना लूँगी। सो दैट्स इट। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैंने अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाले थे। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।